ये कहानी है 19 साल के एक लड़के की जिसे क्राइम के चलते जेल भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर से मिलता है और जब ये बाहर आते हैं तो बहुत बड़े सोने की रॉबरी करते हैं, पर जल्दी इन्हें पता चलता है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत में हमें 19 साल के कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम JR है। उसे छोटे मोटे क्राइम्स के चलते ऑस्ट्रेलिया की जेल में भेजा जाता है, जहां पर वो अपने सेलमेट से मिलता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। दरअसल यहीं पर एक गैंग है जिसका लीडर बार बार उसे फिजिकली अब्यूज करता है। वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता। JR जेल के पूरे रूटीन को समझ जाता है। इसी जेल में एक और कैदी है जिसका नाम ब्रेंडन है, जो कि बहुत बदनाम और बहुत शार्पी है। दरअसल वो हथियारों का बहुत बड़ा डीलर है। जब वो चेस खेल रहा होता है तो दूर से JR उसकी चेस की गेम को देखता है और समझ जाता है कि एक ऐसी चाल है जिससे चेकमेट किया जा सकता है। उस चाल के बारे में वो ब्रेंडन को बताता है। ब्रेंडन उसे इनवाइट करता है, जिसके बाद वो उस चाल को चलता है और एक ही चाल से चेकमेट हो जाता है। ब्रेंडन JR से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब JR जब अपनी सेल में जाता है तो देखता है कि उसका सेलमेट टूथब्रश से हथियार बना रहा है ताकि अगली बार जब लीडर और उसकी गैंग उसके पास आए तो वो उनके ऊपर हमला कर सके। और अगले दिन जब लीडर और उसकी गैंग उसके पास आ रही होती है तो JR जानबूझकर अपने सेलमेट से लड़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और इन दोनों को सेपरेट सेल्स में बंद कर देते हैं। JR ने सब कुछ अपने सेलमेट को बचाने के लिए किया होता है। अगली सुबह जब उसे सेल से निकाला जाता है, ब्रेंडन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें दूसरों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वहीं हमें उसके सेलमेट को दिखाया जाता है जिसके पास एक बार फिर से लीडर और उसकी गैंग आती है, उसे फिजिकली अब्यूज करती है। JR का सेलमेट बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है अब और वो इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर देता है। इससे JR को बहुत दुख होता है और अब क्योंकि उसका सेलमेट मारा जा चुका है तो लीडर और उसकी गैंग अपना अगला शिकार JR को बनाना चाहती है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करते, ब्रेंडन और उसके लोग उसके साथ आ जाते हैं और JR को बचा लेते हैं। इसके बाद ब्रेंडन JR से कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा वक्त के लिए जेल में नहीं हो, जल्दी तुम रिहा हो जाओगे, पर जब तक तुम जेल में हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर इसके बदले जब तुम जेल से छूट जाओगे तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। JR उसकी बात मान जाता है। पर अगले दिन एक बार फिर से लीडर अपने लोगों के साथ मिलकर JR के ऊपर हमला करता है, उसे फिजिकली अब्यूज करना चाहता है। पर तभी वहां पर ब्रेंडन के लोग आ जाते हैं जो कि लीडर को मार देते हैं और इसके बाद JR के आसपास कोई नहीं आता। 6 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद JR को रिहा कर दिया जाता है। उसे ब्रेंडन ने एक लेटर दिया होता है, जिस लेटर को लेकर वो सैम नाम के गैंगस्टर के पास जाता है, जो लेटर पढ़ने के बाद उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। और अब JR को C के पास एक अपार्टमेंट दिया जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश है। दरअसल वो इसी तरह की जिंदगी चाहता था। अपार्टमेंट के अंदर एक ब्रीफकेस होता है जिसके अंदर अलग अलग नाम के पासपोर्ट्स और एक गन होती है। तभी ताशा नाम की लड़की वहां पर आती है जो उसे एक एनवलप देती है। उसके अंदर बहुत सारे पैसे और एक सेल फोन होता है। ताशा बताती है कि ब्रेंडन तुमसे इसी सेल फोन पर कांटेक्ट करेगा, इसे हमेशा अपने पास रखना। जल्दी उसे काम दिया जाता है। वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है जहां पर बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। वो आदमी JR को हथियार चलाना सिखाता है, जिसके बाद JR शहर में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर को हायर करता है और जब वो आसमान की ऊंचाइयों पर होता है तभी JR अपनी गन निकालता है और पायलट को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर को जेल के ऊपर ले जाता है जहां पर पहले से ब्रेंडन ने तैयारी की होती है। वो एक गार्ड को बंधक बनाकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बाहर आता है। ऊपर हेलीकॉप्टर है जिसमें JR है, वो ब्रेंडन को लेने के लिए आया है। उसके पास गन भी होती है जिससे वो गोलियां चलाता है और अब ब्रेंडन हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और JR के साथ यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये सैम के पास जाते हैं। ब्रेंडन अपना अगला प्लान बताता है कि हमें सोने की बहुत बड़ी रॉबरी करनी होगी जिससे हमें करोड़ों डॉलर्स का फायदा होगा। इसके बाद ब्रेंडन सैम को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर ताशा भी होती है। ताशा पार्टी के बाद JR को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में ले जाती है और बताती है कि मेरी मजबूरी है कि मैं सैम के साथ रहूं। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं एक इमिग्रेंट हूं जो इलीगली इस कंट्री में रह रही है, इसीलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इनका साथ दूं।
जेआर भी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसके बाद वो अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। ब्रेंडन कहता है कि तुम्हें काम पर फोकस करना चाहिए, लड़कियों से दूर रहो, खास तौर पर ताशा से। वैसे भी बहुत जल्दी हमें सोने की चोरी करनी है। इसके बाद ब्रेंडन अपनी पूरी टीम को प्लान के बारे में बताता है। यहाँ पर ब्रेंडन का राइट हैंड जेआर से बदतमीजी करता। वो पहले भी ऐसा कर चुका था, पर अब जेआर चुप नहीं रहता, वो उससे झगड़ना शुरू कर देता है। ब्रेंडन कहता है कि तुम नीचे जाओ और जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तब ऊपर आना। जेआर नीचे चला जाता है, जहाँ पर वो ताशा को देखता है जिससे कुछ लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं। जेआर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अपनी गन निकाल लेता है जिससे वो सब के सब भाग जाते हैं। पर ताशा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया होता तो मुझे इस देश से निकाल दिया जाता। जेआर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। शाम होने पर ये दोनों के दोनों समंदर के किनारे जाते हैं, जहाँ पर ताशा पानी के अंदर चली जाती है, पर जेआर को तैरना नहीं आता। वो कहता है कि मैं कभी तैरना नहीं सीख सकता, मुझे पानी से डर लगता है। ताशा कहती है कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा, पानी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद वो भी पानी के अंदर चला जाता है और अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। इन दोनों का एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ताशा उसे अपना नेकलेस देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए गुड लक होगा, कभी किसी पर विश्वास मत करना, मुझ पर भी नहीं। हो सकता है कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दूसरों को दे दूं। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार रॉबरी का काम खत्म हो जाए, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए, मैं हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। ताशा कहती है कि ब्रेंडन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, ना ही मुझे सैम, ये इतना आसान नहीं है। जेआर कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जल्दी वो दिन आ जाता है जब इन्हें रॉबरी करनी है। सबके सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें सोना चोरी करना है। जेआर को इवेंट से अंदर भेजते हैं, जहां पर वो सीसीटीवी कैमरास को खराब कर देता है। वहीं ब्रेंडन जितने भी अंदर लोग होते हैं उन सबको बेहोश करके एक कमरे में बंद कर देता है और अपने राइट हैंड को कहता है कि तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा। जो बात उसके राइट हैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो भी उनके साथ जाना चाहता है। और अब ये अंदर जाकर जहाँ पर सोना है उसे पिघलाना शुरू कर देते हैं। वहीं ब्रेंडन का जो राइट हैंड होता है वो एक वर्कर के पैर पर गोली मार देता है, जिससे ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है और वो गन के पिछले हिस्से से उसके सर पर वार करता है और अब ये सारे सोने को पिघलाकर बाहर निकलते हैं। ये सब भी वर्कर के कपड़ों में होते हैं। बाहर पहले से पुलिस है और जब ये पुलिस को देखते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। जिसके बाद ये सोने को अपनी कार में लोड करके यहाँ से निकल जाते हैं और अब भी पुलिस इनके पीछे होती है, जो इनके ऊपर गोलियां चलाती है। ये भी उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं और पुलिस से बचकर निकलकर सीधा सैम के पास चले जाते हैं। सारा सोना ही सैम को दे देते हैं। उसी की जिम्मेदारी है कि वो सोने को बेचकर सबको उनका हिस्सा देगा। और जब सैम को पता चलता है कि ब्रेंडन ने अपने राइट हैंड के सर पर गन के पिछले हिस्से से वार किया था तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपने आदमी के ऊपर हमला कैसे कर सकते हो। वहीं हमें ताशा को दिखाया जाता है, जिसके पास सैम का एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो और तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, ना ही जेआर। इसके बाद वो ताशा को मारने की कोशिश करता है, पर ताशा अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो जेआर को मैसेज करती है और बताती है कि सैम ने हम सबको धोखा दिया है, जल्दी तुम तक पुलिस पहुंच जाएगी। और अब पुलिस की गाड़ियां भी इनके आसपास होती है। ब्रेंडन समझ चुका है कि सैम ने उन्हें धोखा दिया है। इनके पास जितनी भी चीजें होती है ब्रेंडन गड्ढा करके उन सबको वहां पर दबा देता है। जिसके बाद वो सैम को कॉल करता है, पर सैम इन्हें पहचानने से भी मना कर देता है। ब्रेंडन जेआर से कहता है कि मुझे पता है कि सैम मेलबर्न में सोने की डील करेगा, हमें वहां पहुंचकर उसे मारना होगा। ये मेलबर्न के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और जेआर ने यहाँ पर ताशा को भी बुला लिया होता है। इसके बाद मेलबर्न पहुंचकर ब्रेंडन एक आदमी से मिलता है जो उन्हें बताता है कि सैम किस जगह पर डील करने वाला है। ब्रेंडन ताशा को कुछ पैसे देता और कहता है कि रॉबरी के दौरान जो हमारा साथी मारा गया था उसके पेरेंट्स को ये पैसे दे देना, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे ब्रेंडन को गुस्सा आता है। वो ताशा को एक थप्पड़ मारता है। जेआर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ब्रेंडन से झगड़ा करना शुरू कर देता है, पर ब्रेंडन उसे काबू में करके समझाता है कि हम सब के सब गैंगस्टर्स हैं, अगर तुमने लड़की को अपनी कमजोरी बनाया तो हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद ताशा बाहर चली जाती है और जब वो खाना लेकर घर वापस आ रही होती है तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। जैसे वो कमरे के अंदर आती है
ब्रैंडन जेआर से कहता है कि जब हमारा काम पूरा हो जाए तो ताशा को कुछ पैसे देकर हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर भेज देना। ताशा ये बात सुन लेती है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जेआर भी उसके पीछे जाता है और ताशा से कहता है कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वहीं ब्रैंडन को दिखाया जाता है जो आदमी ताशा का पीछा कर रहा था अब वो उसके कमरे में पहुंच चुका है, जो ब्रैंडन के सर पर गन तान देता है और कहता है कि मैं सैम का आदमी हूँ और अब तुम्हारी जिंदगी का खात्मा होने वाला है। ब्रैंडन कहता है कि सैम तुम्हें धोखा देगा जैसे उसने हमें दिया, हमारा सोना उसके पास है, एक बार अगर हमने उस सोने को हासिल कर लिया तो हम उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दे सकते हैं। वो आदमी ब्रैंडन की बातें मान जाता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये सैम के उस आदमी की मदद से उस जगह पर जाते हैं जहां पर ब्रैंडन का राइट हैंड आने वाला है, वही आदमी जिसके ऊपर ब्रैंडन ने गन के पिछले हिस्से से वार किया था। सैम के साथी की मदद से ये उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सैम ने सोना कहां पर छुपाया है। शुरू में वो इन्हें कुछ नहीं बताता, पर जब ये उसे टॉर्चर करते हैं तो वो सब कुछ बता देता है, जिसके बाद ये जल्दी सोने को हासिल कर लेते हैं। साथ ही ब्रैंडन अपने राइट हैंड को और सैम को खत्म कर देता है। अब इन्हें सोना लेकर यहाँ से निकलना होगा। ये एक बोट लेते हैं और उससे सोना लेकर निकल जाते हैं और जब भी समंदर के बीचों बीच होते हैं तभी ब्रैंडन जेआर के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हें $3,50,000 दे रहा हूँ, वो पैसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओ। जेआर कहता है कि इससे पहले कि मैं दूर जाऊं क्यों ना तुम अपना सोना चेक कर लो। ब्रैंडन नीचे जाकर सोने के बॉक्सेस को चेक करता है, उसके अंदर सोना नहीं होता क्योंकि जेआर ने पहले सोना निकाल दिया होता है। ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आता है। जेआर कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, एक बार सब शांत हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो यहाँ पर पुलिस आ जाएगी जो तुम्हें जेल पहुंचा देगी, ना तुम्हें सोना मिलेगा ना आजादी। दरअसल ताशा के साथ मिलकर उसने सब कुछ किया था। इसके बाद वो ताशा से कॉल पर बात करता है। ताशा ब्रैंडन को बताती है कि अगर तुमने जेआर को मारने की कोशिश की तो वो पुलिस को वहां पर भेज देगी। ब्रैंडन को समझ में आ चुका है कि अब उसके पास जेआर की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो जेआर से पूछता है कि तुम्हारे पास सोना लेकर भागने का पूरा मौका था और तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वो कहता है मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, जल्दी तुम्हारा हिस्सा तुम तक पहुंच जाएगा। इसके बाद बोट लेकर वो किनारे तक पहुंच जाता है जहां पर ताशा उसका इंतजार कर रही है। जो इन दोनों ने अपने लिए सोचा था वो सच हुआ। वहीं हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है जो अब जेआर का इंतजार कर रहा है कि कब वो उसे उसके हिस्से का सोना देगा। पर इससे पहले कि जेआर उसे सब कुछ बताता, एक लेडी उसे पहचान लेती और पुलिस को कॉल कर देती है। इसके बाद ब्रैंडन को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद उसे जेआर का जेल में लेटर मिलता है जिसमें उसने उस जगह का पता लिखा होता है जहां पर ब्रैंडन के हिस्से का सोना है। साथ ही ताशा की फोटो भी उसमें होती है जो कि अब प्रेग्नेंट है। इसका मतलब ये है कि जेआर और ताशा जहां पर भी हैं ये दोनों एक साथ हैं और खुश हैं। इसी के साथ ही फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।